यूनान के साहिल पर तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। हादसे में पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 39 अफराद को बचा लिया गया। आलमी मीडिया के मुताबिक बच जाने वालों में भी ज्यादा पाकिस्तानी शामिल। 40 लापता अफराद की तलाश के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले पाकिस्तानियों की अमवात पर अफसोस का इजहार। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 5 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। मोहसिन नकवी का कहना है इंसानी स्मगलिंग जुर्म है, माफिया कई घर उजाड़ चुके। इस माफिया की सरकोबी के लिए FIA बिला इम्तियाज मुल्क की एक्शन ले। वज़ीर आज़म का यूनान में कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर इजहारी अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट फौरी तलब, तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना है कि इंसानी स्मगलिंग एक अंधोनाक जुर्म है, इस वजह से कई अफराद की जानें जाती हैं, हर साल कई घर उजड़ जाते हैं। इंसानी स्मगलर ऐसा जालिम माफिया है जो गरीबों को सुनहरे ख्वाब दिखाकर पैसे बटोरता है। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ। मुल्क में जारी सर्दी की लहर में कुछ कमी का इम्कान। आज पंजाब के बाज़ मकामात पर हल्की धुंध छाए रहने का इम्कान। बलूचिस्तान में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। सबसे कम दर्जे हरारत स्कर्दू और अस्तोर में -11 डिग्री रिकॉर्ड। हुंजा में -6, कालाम, क़लात और कोयटा में -5 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद और मरी में 0, मोहनजोदड़ो में 1 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में ड्रामाई सूरत-ए-हाल। 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमात से बरी PTI मुजाहिरीन फिर गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने मुतअद्दिद कारकुनान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से फिर से धर लिया। कई गिरफ्तारी से बचने के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स में बैठे रहे। पुलिस तवील इंतजार के बाद उन्हें भी गिरफ्तार करके ले गई। ATC के जज अबुल हस्ताब ने 81 मुल्ज़िमान को मुकदमात से बरी किया। एक तरफ धमकियां, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बातें। बैरिस्टर गौहर मुज़ाकरात के हामी अली अमीन गंडापुर ने वफाक को फिर निशाने पर रख लिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं अब गैर मशरूत और जामे मुज़ाकरात किए जाएं, बहुत हो चुका, अब बस कर दें, मामलात को आगे बढ़ना चाहिए। हमने कोई शर्त नहीं लगाई, मुतालबात रखे हैं। सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना जमहूरियत के लिए लाजिम होता है। उम्मीद है राब्ते दोबारा बहाल होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बोले अब अमन का नारा नहीं लगाएंगे, असलहा लेकर निकलेंगे। अवाम गिरबान से पकड़ कर निकालेगी तो तुम शाम को भूल जाओगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की बाज़ाबता दरख्वास्त नहीं की। हुकूमत भी जवाब देने की पोजीशन में नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI कुछ, बुशरा बीबी कुछ, बहनें कुछ और चेले कुछ और कहते हैं। पहले घर की लड़ाइयाँ तो ख़त्म करें, ज़ाती नहीं मुल्क की खातिर डायलॉग का खैर मकदम करेंगे। PTI के रवैये में तब्दीली की वजह फैज़ हमीद की चार्जशीट करार दे दिया। मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है, ना करेंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का ख्वाजा आसिफ के बयान पर अध्यक्ष शेख वकास अकरम ने कहा बानी ने कमेटी बनाकर हर किसी से मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोल दिया। जिसने बातचीत करनी है कर ले। वज़ीर दिफा बानी के घर की नहीं, अपने घर की फिक्र करें। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का तनाज़ा तय न हो सका। वफाकी हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म की एडवाइस, सदर मुमलिकत को अरसाल। मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाने की एडवाइस भेजी। मदारिस रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिलों की मंजूरी का इम्कान। JUI का बिल की कानून साजी खैबर पख्तूनख्वा में करने का मुतालबा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का PTI रहनुमा असद कैसर से राबता। मुलाकात में हालिया कानून साजी के तनाज़े से मुतल्लिक़ आगाह किया। असद कैसर की पार्टी से मुशावरत के बाद आगाह करने की यकीन दहानी। उधर JUI रहनुमा हाफिज़ अब्दुल्ला कहते हैं मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर ऐवान सदर के एतराज़ात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। साबित हो गया पार्लियामेंट पाकिस्तान की नहीं, FATF की है।
सदर ममलिकत के मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर एतराज़ात, कानूनी और आइनी करार। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने हाफिज़ हमदुल्लाह के बयानात का जवाब दे दिया। तनकीद बराए तनकीद से सदर पाकिस्तान और पार्लियामेंट के इख्तियारात को हदफ बनाने से गुरेज करने की हिदायत। कहा, एतराज़ात में ना तो फैटफ का जिक्र है और ना ही कोई ताल्लुक। कानूनी और आइनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। कानून साजी का तरीक़ाकार आइन में वाज़ेह है। सदर ने आइनी एतराज़ात लगाए हैं और उनकी तस्दीक भी आइनी तौर पर पार्लियामान से होनी है। मामले पर गैर ज़रूरी बयानबाजी से गुरेज किया जाए। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर ने कोई रुकावट नहीं डाली। मौलाना 2-4 दिन में साफ बैठ जाएंगे और मामला तय हो जाएंगे। गवर्नर पंजाब की चकवाल में मीडिया से गुफ्तगू कहा, मदारिस रजिस्ट्रेशन का ऐसा बिल लाना चाहते हैं जो तमाम मदारिस कबूल करें। हुकूमत चाहती है बिल उलमा कराम की बामी मुशावरत से ला जाए। मौलाना समेत तमाम उलमा कराम से एक्ट पर बातचीत जारी है। पंजाब चीनी कंपनीज के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। वज़ीर आला का चीनी कंपनीज को पंजाब में वन विंडो ऑपरेशन से सहूलत देने का फैसला। इन्वेस्टर्स के लिए वर्किंग ग्रुप कायम किया जाएगा। फोकल पर्सन और हेल्प डेस्क बनाएंगे। मरीम नवाज ने ग्वांगझू में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पंजाब में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नो टू प्लास्टिक मुहिम शुरू हो चुकी है। माहौल को मुतासर करने वाले प्लास्टिक की खरीदो फरोख्त और तैयारी पर पाबंदी आयद कर रहे हैं। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनीज का पंजाब में सरमाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। वज़ीर आला पंजाब के वाइस गवर्नर ज़ेंग ग़ूज़ी से मुलाकात। कहा, वक्त की पजीराई और पुरतपाक खैर मकदम हमेशा याद रहेगा। नए तैनात होने वाले जजेस दयानतदार और गैर जानिबदार होने चाहिए। मेरी भी यही राय है। जजेस की तैनाती से मुताल्लिक़ रूल्स बना रहे हैं। कमेटी के 2 इजलास हो चुके। आपकी तजावीज़ पहले ही शामिल कर ली, आइंदा भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। लिखा कि 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया। चीफ जस्टिस ने रूल्स बनाने के लिए मेरी सरबराही में कमेटी तश्कील दी। खत में मजीद देखा, आपने 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में भी बात की। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा क्योंकि दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 बारिश के बाइस मनसूख हो गया। जोहान्सबर्ग में खराब मौसम के बाइस मैच का टॉस तक न हो सका। मेजबान टीम ने सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। जनूबी अफ्रीका ने पहले T20 में 11 रन से कामयाबी हासिल की। दूसरे मैच में 7 विकेटों से मैदान मारा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज 17 दिसंबर से शुरू होगी। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश महंगी पड़ गई। सदर के मुवाख़ज़े की तहरीक कामयाब। यून से क्यूल सदारती फ़राइज़ से मुअत्तल। वज़ीर-ए-आज़म कायम मुक़ाम सदर के तौर पर काम करेंगे। आईनी अदालत सदर के मुवाख़ज़े का फैसला 6 माह में करेगी। डेमोक्रेटिक पार्टी रहनुमा लीजे का कहना है, सदर के खिलाफ मुवाख़ज़े के जरिए हम दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि जमहूरियत अब भी काम कर रही है। जनूबी कोरिया के अवाम का सदर के खिलाफ मुवाख़ज़े की तहरीक कामयाब होने पर जश्न।